गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में सर्वनाम पढ़ा था। तो सर्वनाम हम किसे कहेंगे ये हमें देखना है। सर्वनाम किसे कहेंगे? जो नाम के बदले उपयोग में आता है उसे सर्वनाम कहेंगे। हमने कल ही 2-3 ऐसे उदाहरण देखे थे जिसमें हमें पता चल गया था कि सही उपयोग कर नाम के बदले सर्वनाम उपयोग करने से वाक्य सही रूप में सही बैठता है। जैसे कि हमने देखा था विनय ने विनय के माताजी से कहा कि विनय के पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकता है। तो इसके बदले हम यह वाक्य प्रयोग करें कि विनय ने अपनी माताजी से कहा कि वह अपने पिता के साथ आगरा नहीं जा सकेगा। तो ये हमें उचित जान पड़ता है कि यह वाक्य उचित है। तो ये हमने देखा था। फिर हमने सर्वनाम के भेद देखे थे। कौन कौन से भेद थे? सबसे पहले सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। तो सर्व प्लस नाम, इसका अर्थ है सबका नाम। ये हमने देखा था। फिर बाद में हमने देखा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा था अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ था संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ था प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सिक्स्थ था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अंतिम क्या था? अन्य पुरुष। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने फिर से क्यों लिखा? तो मैंने इसीलिए लिखा कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए और साथ में आपके जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे उनका भी आंसर मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न था सर्वनाम के भेद प्रकार, कितने भेद या कितने प्रकार है? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नार्थवाचक और निजवाचक, ये 6 हमने देखे थे। फिर था पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो कहने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें भी 3 भेद है। फिर हमने पूछा था ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो उसमें पहले सर्वप्रथम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले अपने लिए या अपने नाम के स्थान पर करते हैं, वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहा जाता है। अन्य पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग जिसके बारे में बात कर रहे हो या लिखते हैं उसके लिए किया जाता है, वे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल गए, हमारा रिवीजन भी हो गया। तो आगे हम बढ़ेंगे दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु आदि के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखो। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चयवाचक किसी निश्चित प्राणी या वस्तु आदि के लिए किया जाता किसी निश्चित प्राणी या वस्तु आदि के लिए किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी वस्तु आदि के बारे में किया जा सकता है उसे हम निश्चित सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है। उदाहरण, यह मेरा घर है। वह राधा की पुस्तक है। वह राधा की पुस्तक है। तो यहाँ पे यह पर्टिकुलर नाम दिया है, ये मेरा घर है। वह राधा की बुक है। वो किसकी बुक है? राधा की बुक है। तो यहाँ पे तो ये नहीं कह सकते राधा की पुस्तक है। वहाँ पड़ी हुई राधा की पुस्तक है। तो वह राधा की पुस्तक है, यह मेरा घर है। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम
ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु आदि के लिए किया वस्तु आदि का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मेज पर कुछ रखा है। मेज पर कुछ रखा है। दूसरा, आज कोई आने वाला है। आज कोई आने वाला है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर किसी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का बोध नहीं होता है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा है? यह मेरा घर है। मेज पर कुछ रखा है, क्या रखा है वो पता नहीं है, वरना वो कह सकते थे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर फ्रूट रखे हैं, फल रखे हैं। तो यहाँ पे निश्चित न होने के कारण यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लिख लो। फोर्थ, संबंधवाचक
सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में आए दो संज्ञा शब्द, आए दो संज्ञा शब्द, दो संज्ञा शब्दों के बीच, दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। दूसरा, जैसा करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फटाफट लिख लो।
फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु, किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या क्रिया, व्यापार आदि से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग यहाँ से लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की लाइट आएगी, इसीलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या क्रिया, व्यापार, क्रिया, व्यापार आदि संबंधी प्रश्न पूछने वाले के लिए किया जाता है। किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हें क्या चाहिए?
तुम्हें क्या चाहिए? यह पुस्तक तुम्हें किसने दी? यह पुस्तक तुम्हें किसने दी? क्या और किसने, ये प्रश्नसूचक शब्द है। यहाँ पे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। लास्ट और नॉट द लिस्ट, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनामों का प्रयोग निज अर्थात स्वयं के लिए किया जाता है। वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप स्वयं ही आ गए। आप स्वयं ही जाइए। आप स्वयं ही आ जाइए। सेकेंड, हमें अपना काम खुद करना
चाहिए। तो यहाँ पे स्वयं और खुद, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो ये थे हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार। फटाफट लिख लो। लिख लिया? अब होमवर्क में मैं 10 वाक्य आपको दे रही हूँ। आपको सर्वनाम के मैंने 6 प्रकार सिखाए, तो वो 6 प्रकार आपको लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा। दूसरा, हम विद्यालय जाएंगे। हम विद्यालय जाएंगे। थर्ड, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए।
बोलो तुम्हें क्या चाहिए। यह राधा है, यह राधा है। जिसने कल नृत्य किया था। फिफ्थ, हामिद को किसने पुकारा। हामिद को किसने पुकारा। 6, अब यहाँ कोई नहीं रहता। अब यहाँ कोई नहीं रहता। 7, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। आपने क्यों तकलीफ की। आपने क्यों तकलीफ की। आपने क्यों तकलीफ की। 9, यह रुपया किसका। किसी का तो यह रुपया किसी का तो होगा। 10th, वे मेरे मित्र हैं। वे मेरे मित्र हैं। तो यहाँ पे जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं उस सर्वनाम के आपको प्रकार लिखने हैं। निजीवाचक, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या प्रश्नवाचक है। ये आपको लिख कर भेजना है। लिख लो फटाफट होमवर्क। तो ये थे हमारे सर्वनाम के प्रकार। ये है आपका होमवर्क। तो होमवर्क करके आपको भेजना है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।